इस तरीके से भी देखना चाहिए कि ये दुर्घटना लिखी थी, ये होनी थी? बिल्कुल, देखिए कितना, अगर आप देखिए पुरानी चीज़ें तो कब की ये भविष्यवाणी की गई है, बहुत समय से की गई है, तो ये घटना तो होनी ही थी। लेकिन इसमें बहुत सारी चीज़ें मैटर करती हैं, सिर्फ आप एक ही नहीं कर सकते, क्योंकि इस तरह से बहुत सारी भविष्यवाणियाँ की गई हैं जिनको आप उपायों के द्वारा एहतियात बरत के सावधानी से उसको आप रोक सकते हैं या कम स्थिति में कर सकते थे। लेकिन जब भी देखिए, अगर हम एज ए एस्ट्रोलॉजर आप मुझसे बात करेंगे तो ये नियति थी और ये होना ही था, क्योंकि ये भविष्यवाणी भी बहुत समय से की गई थी और मंगल केतु की युति भी थी। लेकिन कब, कैसे, कहाँ होनी है, ये थोड़ा सा इसकी अंदेशा नहीं था कि इतनी भयावह स्थिति में ये घटना होगी। अगर कुछ चीज़ें की गई होती तो शायद ये दुर्घटना इतनी बड़ी नहीं होती, क्योंकि देखिए मंगल के उपाय किए तो कुछ चीज़ें होती हैं। आपने पहले भी राजा महाराजाओं के समय देखा होगा कि बड़े बड़े हवन यज्ञ किए जाते थे। जब भी प्राकृतिक आपदा आती थी तो राजा ऐसा कुछ आयोजन करते थे कि बहुत बड़े बड़े यज्ञ हो रहे हैं। अब जैसे मंगल है तो मंगल की जितनी ज़्यादा आप हवन करेंगे, यज्ञ करेंगे, पूजा करेंगे, जैसे कि आप लगातार बता भी रही हैं। अभी एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, अभय अवस्थी हमारे साथ जुड़े हैं। अभय, जरा अपना सवाल कीजिएगा। जी, मेरा सवाल यही है कि जिस तरह से विमान क्रैश हुआ है, तो क्या उस समय जिस समय हुआ है, क्या उस समय मंगल ग्रह का कुछ ऐसा मतलब संयोग था जिससे ये बड़ा हादसा हुआ है, या किस तरह से कई शास्त्र लोग बता रहे हैं कि उस समय संयोग जो था वो काफी अच्छा नहीं था। तो क्या मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या था इसके बारे में? ठीक है, यानी आप कुल मिलाकर ये पूछना चाहते हैं ऋतु जी, मंगल का प्रभाव वो पूछ रहे हैं कि क्या वो जो अहमदाबाद का विमान हादसा हुआ, क्या वो ग्रह नक्षत्र के बिल्कुल देखिए दरमियान देखा जा सकता है? बिल्कुल था। बिना ग्रह नक्षत्र के तो एक पत्ता भी नहीं हिलता है, तो ये तो बहुत बड़ी दुर्घटना थी। तो बिना ग्रहों की स्थिति के, बिना गोचर के ऐसा कभी होता ही नहीं है। तो यहाँ पर और भी स्थितियाँ और भी फैक्टर्स हैं। तो आप देखिए सिर्फ मंगल नहीं है यहाँ पर, मेन जो आ रहा है कि मंगल के साथ केतु का बैठना सबसे खतरनाक ये था। और दूसरी बात, जलीय राशि में वायु ग्रह का होना, शनि का होना, ये दो चीज़ें थी, दो बड़े फैक्टर थे जिसकी वजह से ये इतनी बड़ी दुर्घटना हुई, क्योंकि वायुयान हुई। अब वायु से संबंधित, जब वायु और जल का मेल होता है तो इस तरह की घटनाएं होती हैं। लेकिन क्योंकि मंगल, मैंने अभी भी बोला कि धरती भूमि का भी कारक है, तो कहीं से भी हमें निश्चिंतता इस समय नहीं है कि ट्रेन दुर्घटना नहीं होगी या कार से नहीं होगी, क्योंकि मंगल कारक ही होता है एक्सीडेंट का। तो यहाँ पर हमें बहुत बचाव करके, बहुत सावधानी से ही यात्रा करनी है। अच्छा ऋतु जी, क्या ये एक, अगर हम ग्रह नक्षत्र की बात करें या फिर इससे संबंध की बात करें, तो क्या ये केवल कुछ भौगोलिक क्षेत्र तक सीमित है, या फिर अगर हम ईरान इराक जैसे युद्ध की भी बात करें, या फिर वैश्विक स्तर पर जिस तरीके से युद्ध चल रहे हैं उसकी भी हम बात करेंगे? मैं इस पर आपका जवाब लूंगी, लेकिन नवल बीकानेर से मेरे साथ जुड़ गए हैं। नवल जी, अपना सवाल करिएगा। नमस्ते मैडम जी। हाँ, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि अभी जैसे सुनने में आ रहा है कि ये साल मंगल का साल है, तो क्या ये हादसे जो अभी हो रहे हैं क्या उसी का प्रभाव है, या इससे भी कोई बचने का उपाय है? क्योंकि जो हमारे बीकानेर में भी ये काफी हादसे सड़क मार्ग से हो रहे हैं, रेल मार्ग से हो रहे हैं, और जो पिछले सालों में नहीं हुआ इस सालों में बहुत ज्यादा, कम से कम अभी 150 से 200 लोग सड़क हादसों में मर चुके हैं। तो क्या ये आगे इसी साल और ज्यादा बढ़ेगा या? ठीक है नवल जी। ऋतु जी, अब सबका सवाल यही है कि क्या अभी जो हमने बीता साल देखा, क्या आगे भी वही रहेगा? बिल्कुल, देखिए जुलाई के बाद ऐसा नहीं है, जुलाई के बाद स्थितियां काफ़ी ठीक भी हो रही हैं, और बृहस्पति जब मिथुन में रहते हैं तो इतना खराब प्रभाव नहीं देते हैं। यहाँ पर जो कुछ युतियाँ बनी हुई हैं वो जब भंग हो जाएगी, जब मंगल सिंह राशि से निकल जाएंगे तो इतनी दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि अभी देखिए एक तो सिंह सूर्य की राशि है और सूर्य ही राजा है इस वर्ष। अब वहाँ पर केतु का बैठना भी, इस तरह की चीज़ें हो रही हैं, उनकी वजह से भी ये सारी चीज़ें हो रही हैं। तो ऐसा नहीं है, गुरु अतिचारी अवस्था में अपने उच्च ग्रह की तरफ जा रहे हैं, तो ये रिलीफ की बात है। 28 जुलाई के बाद आपको देखिएगा स्थितियों में बहुत रिलीफ मिलेगा। और कुछ उपाय, जैसा कि मैं बार बार कह रही हूँ, उपाय करिए। उपाय करने से बड़ी विपदा भी टल जाती है। ऐसा नहीं है कि विपदा तो देखिए प्रारब्ध के हिसाब से आती है, क्योंकि जो यात्री वहाँ थे या जिनके साथ ये दुर्घटना हो रही है, कहीं ना कहीं अगर आप उनकी पर्सनल कुंडली का एनालिसिस करेंगे तो आपको वो चीज़ें, वो घटनाक्रम निश्चित तौर पे दिख जाएगा कि ये घटना इनके साथ होनी है, या इनकी आयु सीमा इतनी ही थी, या एक्सीडेंट का विशेष योग है, मंगल अष्टम भाव में है या मंगल खराब अवस्था में है, ये निश्चित है, चाहे वहाँ पे 200 लोग हों या 2000 लोग हों। तो ये ईश्वरीय एक प्रारब्ध है, एक संरचना है कि वो लोग उस जगह पर एकत्रित होते हैं।
लेकिन उनकी आयु सीमा उतनी थी, बिना ग्रहों की इन्वॉल्वमेंट के कभी कोई घटना होती ही नहीं। अब आप देखिए जो बच गए विश्वास जी या जो भूमि जिनकी फ्लाइट छूट गई, तो कहीं ना कहीं उनकी कुंडली का एनालिसिस आप देखेंगे तो हर चीज़ होती आपके प्रारब्ध के अनुसार ही, आपको अपने प्रारब्ध के कर्मों का ही फल भुगतना पड़ता है, तो इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन जो ईश्वर को मानते हैं, जो कुछ उपाय करते हैं, जो अपनी जीवन शैली में थोड़ा समय ईश्वर के लिए निकालते हैं, तो उनकी जो विपदा आने वाली है वो तो भगवान दूर करते हैं, ये बिल्कुल निश्चित है। तो आप सबसे मैं बार बार यही कह रही हूँ कि जितना हो सके इस वर्ष मंत्र जाप कीजिए और बड़ी बड़ी यात्राएं, कुछ ऐसे काम जो टाल सके वो आप टाल दीजिए। बिल्कुल। और जब हम भौगोलिक स्थिति की बात करते हैं, अच्छा जब हम उस तारीख की बात करते हैं, क्योंकि अगर हम न्यूमेरिकल वे में अगर उसे देखें तो भी वो समाप्त निकलकर 12/6/2025 वो 9 यानी कि मंगल निकलता है। अब क्या हमें ऐसी तारीखों पर सावधान रहने की ज़रूरत है या फिर ऐसी तिथियों पर सावधान रहने की ज़रूरत है जिनका समाप्त अगर मंगल निकलता है तो हमें विशेष तौर पर कुछ उपाय या फिर उनके साथ संभल कर रहना होगा? हाँ बिल्कुल, देखिए क्योंकि जिस तारीख में 9 अगर बन के उसका योग 9 आता है तो उस तारीख में हमें समझना होगा उस दिन लाल वस्त्र नहीं पहनना चाहिए, मंगल को जो एक्टिवेट करे वो काम हमें नहीं करना चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए, लड़ाई झगड़े नहीं करनी चाहिए, बहुत सारी ऐसी एक्टिविटी मत कीजिए जिससे कि मंगल आपका उग्र अवस्था में आए। अब देखिए जो व्यक्ति बचे उनकी सीट का नंबर भी 11A था, तो 11 1 1 और A का भी जो आता है न्यूमरोलॉजिकल 1 आता है, तो 1 1 1 3 का अंक। अब आप यहाँ देखिए जो उनकी बचाव हुआ वो भी 3 नंबर के लिए हुआ, क्योंकि गुरु बचाव के कारक थे, क्योंकि उनकी सीट का जो जोड़ आता है वो 3 नंबर आता है। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि सब चीज़ें, और अभी देखिए न्यूज़ में आ रहा है कि जो एक सिंगर है उनके साथ भी ये सेम घटनाएं हुई थी और उनकी सीट का नंबर भी 11A था। तो ये सारी चीज़ें कोइंसिडेंट नहीं होती हैं, ये सारी चीज़ें ग्रह नक्षत्रों से संचालित होती हैं, कोई भी घटना बिना ग्रहों के इन्वॉल्वमेंट। अच्छा, ये जो अहमदाबाद का विमान हादसा हुआ इसमें एक शख्स जो कि विश्वास रमेश नाम के शख्स जिसमें जिंदा बचे, उनकी सीट नंबर भी 11 था, उस पर भी मैं बात करूंगी कि क्या सीट नंबर को लेकर भी कुछ ऐसा हम लकी नंबर मान सकते हैं इसको, इस पर भी मैं बात करूंगी। लेकिन इससे